हरिशरणम। जय जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादत चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तिजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभानु रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण रघु रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय।
सीतारमण रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरणे की जय। समस्त गौवंश की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्त वांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्रीधाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे। सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। हरिशरणम। हरिशरणम श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत द्वितीय स्कंद बड़ा छोटा सा स्कंद है। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। राजर्षि परीक्षित श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे। उन्होंने 2-4 प्रश्न किए, बस उसी पर द्वितीय स्कंद भागवत का है। सदशिष्य और सदगुरु की महिमा। सुखदेव जी महाराज सदगुरु हैं, परीक्षित जी महाराज उत्तम श्रोता हैं, सदशिष्य हैं। सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को सावधान करके कहते हैं कि देखो, तुम्हें किसी भी तरह की मुक्ति चाहिए, कैवल्य मुक्ति ज्ञानी महापुरुषों की या भागवती मुक्ति जिसमें निरंतर भक्तजन भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वैष्णवों की वो भागवती मुक्ति, जो भी मुक्ति तुम्हें चाहिए 7 दिन की कथा में, हर प्रकार के जीवन की मुक्ति के लिए मन से संसार का त्याग करना पड़ता है।
संसार का सुख जब तक अच्छा लगता है, ज्ञान में, भक्ति में बड़ी बाधा आती है। त्याग में बड़ी शांति है। भोग तो क्षणिक सुख देने वाले हैं, त्याग में अनंत सुख है। अरे शरण। तो कहने का भाव है, हम लौकिक सुख भोगने का, संसार का सुख भोगने का विचार ही छोड़ दें। विचार तो दूर, उसका स्मरण भी छोड़ दें। क्योंकि जो संसार के सुखों में फंसा है वो दया का पात्र है। क्यों? उसको सच्चे सुख का पता ही नहीं है। उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। इसलिए संसार के सुख में ऐसे जीव फंसे रहते हैं। पर जिन्होंने संसार के सुखों का त्याग किया, वो परमात्मा के ध्यान में तन्मय हो सके। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा। भगवान आनंद स्वरूप है। एक एक इंद्रिय से भगवान की भक्ति का प्रसंग कल आया था। अगर हम भोग करते हैं इंद्रियों से तो इंद्रियां घिस जाती हैं। संसार का सुख लेने में इंद्रियों की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। पर भक्ति से, ध्यान से इंद्रियों को बल मिलता है। इसलिए इंद्रियों का संयम, मन का संयम हर जगह कहा गया। तो आगे के प्रसंग में देखो, 3 अध्याय भागवत के द्वितीय स्कंद में ऐसे हैं, सुखदेव जी महाराज को शरीर का भान ही नहीं रहा। 3 अध्यायों की कथा में, द्वितीय स्कंद का पहला, दूसरा, तीसरा 3 अध्याय की कथा में सुखदेव जी को शरीर का ध्यान ही नहीं रहा। चौथे अध्याय में कुछ सचेत हुए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थानि निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रित याय देहिनाम अंतर भवान युपलक्ष्य वर्तमने। 3 अध्याय में सुखदेव जी कथा आरंभ करते हैं। उनको शरीर का ध्यान नहीं है, इतनी तन्मयता है परमात्मा के ध्यान में। चौथे अध्याय में कुछ सावधान हुए तो मंगलाचरण किया। चौथे अध्याय में, द्वितीय स्कंद के 14 अध्याय में सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं। क्योंकि कथा का ऐसा नियम है, वक्ता को कथा के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। ये मंगलाचरण समस्त श्रोताओं के लिए आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है। पर सुखदेव जी महाराज को तो शरीर का ध्यान नहीं है, भगवत भाव में निमग्न है। भगवान के दर्शन में उनकी तन्मयता है। और भगवान की प्रेरणा थी, इसलिए वो पधारे, सिंहासन पर बैठे, कथा का आरंभ किया। 3 अध्याय तक कह गए। सुखदेव जी महाराज को मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं क्या कर रहा हूं। देखो, जब वक्ता को याद रहता है ना कि मैं शास्त्री हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं विद्वान हूँ, तब तक प्रभु तुरंत नहीं आते। लेकिन जब वक्ता भगवान के दर्शन में, भगवान के स्मरण में तन्मय होकर जब बोलता है, तब मैं वक्ता हूँ ये भी भूल जाता है। कहाँ से याद रहेगा? फिर तो उनके मुख के द्वारा जो भी प्रकट होता है वो भगवान ही बोलते हैं। तुकाराम जी महाराज बहुत सुंदर कथा करते थे, बड़ी रसिक। एक वैष्णव ने कहा, महाराज आप बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। श्री तुकाराम महाराज ने कहा, ऐसा न कहिए, मैं तो अपने विट्ठलनाथ जी के दर्शन करता हूँ, मैं तो अपने प्रभु का स्मरण करता हूँ, मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो प्रभु के दर्शन और स्मरण में लीन रहता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन में तन्मय हैं। 3 अध्याय की कथा कहने पर
चौथे अध्याय में थोड़ा सा शरीर पर ध्यान गया, मैं कहाँ हूँ, कहाँ बैठा हूँ, ऐसा उन्होंने विचार किया। गंगा जी का तब दर्शन हुआ चौथे अध्याय में आके, उनको पता चला मैं गंगा तट पर बैठा हूँ, बड़े बड़े ऋषि महात्मा मेरी कथा सुनने बैठे हैं, सुखदेव जी महाराज कथा कर रहे हैं, उनके पिताजी व्यास नारायण भी हाथ जोड़कर कथा में बैठे हैं, बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। सोचते कि मेरा पुत्र है, पर मुझे लगता है कि मुझसे भी श्रेष्ठ है, कैसा बोल रहा है। मैंने भागवत बनाई, पर भागवत के रहस्य को तो मेरा पुत्र जैसा समझता है वैसा मैं भी नहीं समझता हूँ। सुखदेव जी के मुंह से कथा सुनते ही व्यास जी को बड़ा आनंद हुआ है। व्यास जी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि सुखदेव जी की कथा में बैठे हैं। इन सब को देखकर सुखदेव जी को थोड़ा संकोच हुआ। शरीर का जब ध्यान आता है तो धर्म की मर्यादा रहती है, जब शरीर का ध्यान ही ना हो तो धर्म की मर्यादा नहीं रहेगी। तो जब शरीर का ध्यान हुआ, देह भान हुआ, सुखदेव जी महाराज ने द्वितीय स्कंध के चौथे अध्याय में मंगलाचरण किया। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद क्षमाणम यद हरणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै समुद्र श्रवसे नमो नमः। दूसरे अध्याय स्कंद के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में जाके मंगलाचरण किया। भगवान श्री कृष्ण परम मंगलमय है, संसार अमंगल है। अच्छा, संसार को हम जहां देखते हैं कामनाओं का राज्य है, सभी काम में आतुर होके प्रवृत्त है, सब जीव काम के सुख में फंसे। पित्वा मोहमयीम प्रसाद पित्वा मोहमयीम प्रमाद मयुराम उन्मत्तः सृष्ट जगत। वासना जो है हमारे भीतर की कामनाएं, इच्छाएं, चाहनाएं, वही तो मदिरा है, और इस मदिरा को पीकर संसार उन्मत्त हो रहा है। इसलिए संसार मंगलमय हो नहीं सकता। भगवान निष्काम है, इसलिए भगवान मंगलमय है। हमारे शास्त्रों में लिखा है जो काम है वो अमंगल का रूप है। जिसकी आंख में काम है, जिसके मन में काम है, उसका सब कुछ अमंगलमय है। भगवान श्री कृष्ण का काम से स्पर्श नहीं है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम। जहाँ काम है वहाँ भगवान हो नहीं सकते, जहाँ भगवान है वहाँ कामनाएं, काम आ नहीं सकता। भगवान के पास काम नहीं आ सकता। अच्छा ये बताओ, सूर्य नारायण के पास अंधेरा जा सकता है? भगवान का सब कुछ मंगलमय है, उनका नाम मंगलमय है, उनकी लीला मंगलमय है, उनका धाम मंगलमय है, भगवान का मंगलाचरण मंगलमय है। इसलिए सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण में भगवान के चरणों की वंदना की। भगवान का कीर्तन हो, भगवान का स्मरण हो, भगवान की अर्चना हो, सब मंगलमय है। सुखदेव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरणों का बार बार वंदन करते हैं। और मंगलाचरण के बाद भागवत सुनानी है तो एक झटके में चतुश्लोकी भागवत तुरंत सुना दी। 4 श्लोकों में 18,000 भागवत के श्लोकों का आशय समझा दिया। दूसरे अध्याय स्कंद के 9वें अध्याय में चतुश्लोकी भागवत आई है। 4 श्लोक को सुन लेने से, कह देने से श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों को कहने सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रसंग को श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, ये चतुश्लोकी भागवत सुखदेव जी महाराज ने क्यों कही? सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत ही कही है मंगलाचरण के बाद। 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत कह दी, फिर 4 श्लोकों की व्याख्या में 18,000 श्लोक बोले। यही भागवत की कथा है। इन 4 श्लोकों को मंगलाचरण करके बोला, फिर इसकी व्याख्या में 18,000 श्लोक बन गए। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था कि इस जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, इस जगत का प्रलय कैसे होता है, ये मुझको जानना है। इसी प्रसंग में चतुश्लोकी भागवत आई। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। देखो, महापुरुष कभी भी अपनी ओर से कुछ नहीं बोलते हैं,
अपना उदाहरण, अपना चरित्र कभी विद्वान पुरुष नहीं कह सकते हैं। किसी दूसरे महापुरुष का, किसी दूसरे संत महात्मा का आश्रय लेकर उस बात को कहते हैं। ऐसा कहने का भाव ये होता है कि हमसे कोई प्रश्न करे, हम उत्तर दें तो ये अभिमान होगा कि हम उपदेश कर रहे हैं। कोई प्रश्न करे और हम उत्तर दें और कह दें कि भाई ये बात शास्त्र में ऐसे ऐसे लिखी है, तो हमें अभिमान नहीं होगा, उपदेश का दोष नहीं होगा। हमने तो ये कह दिया कि वहाँ ये बात लिखी है, या किसी महापुरुष ने इस प्रश्न के विषय में ये कहा है, तो महापुरुष ने कहा है, हम थोड़ी कह रहे। हम अभिमान शून्य रहते हैं। ये वक्ता की एक कला है, भगवान की कृपा है, और ऐसे ही प्रसंगों का विस्तार होता है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका प्रलय कैसे होता है। इस बात को नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कथा कही थी उस समय, मैं तुमको वही सुना देता हूँ। सुना तो सुखदेव जी रहे। देखो इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य होता है, पर अपना नाम नहीं आने देते, अभिमान नहीं आने देते, गुरु पद नहीं आने देते। तो सुखदेव जी महाराज क्या सुनाते हैं, बड़ी सावधानी से हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि द्वितीय स्कंद बड़ा छोटा है। सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सुनाया कि प्रलय काल में सभी को पेट में रखकर भगवान शयन करते हैं। परमात्मा जब प्रलय होता है, सब जीव भगवान के पेट में आ जाते हैं। भगवान शेषनाग की शैया पे बढ़िया सो जाते हैं। जब सृष्टि का आरंभ होता है तो भगवान को खेलने की इच्छा होती है। एको हम बहुश्यामा, इस संकल्प से पुरुष और प्रकृति का जोड़ा उत्पन्न हो जाता है। क्यों ब्रह्म क्यों नहीं करता? जिस ब्रह्म ने सबको पेट में रख के शयन किया इतने लंबे समय तक प्रलय काल में, वो भगवान ने, उन्होंने संकल्प से पुरुष और प्रकृति का जोड़ा क्यों प्रकट किया? माया से रहित शुद्ध ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता। इसलिए निर्गुण निराकार ब्रह्म सबका आधार है, पर वो निष्क्रिय है। 3 अध्याय तो बोल ही नहीं पाए, बोले तो पता ही नहीं चला सुखदेव जी को। 4थे अध्याय में आके मंगलाचरण किया दूसरे स्कंद के। मंगलाचरण करते ही परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, जगत कैसे उत्पन्न हुआ, प्रलय कैसे होता है। ठीक है, जो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को वही सुना देता हूँ। कैसे विशिष्ट, बड़े ही विलक्षण, अद्भुत गुणों के धनी है सुखदेव जी महाराज। ये जो ब्रह्म है ना, माया से रहित शुद्ध ब्रह्म, निर्गुण निराकार जिसको कहते हैं, वो निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसकी समाधि लगती है, उसका ध्यान होता है। वो ब्रह्म कुछ नहीं करता है, जो ध्यान करता है उसको अपने में स्थित कर लेता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध होकर ही वहाँ ध्यान हो सकता है। वो निष्क्रिय है। माया प्रकृति है, ब्रह्म का अंश वो पुरुष है, तो पुरुष और प्रकृति का जोड़ा बन गया। एको हम बहुश्यामा। तो ब्रह्म तो निष्क्रिय था, और जब माया आई, संसार बना, तो भी तो ब्रह्म है कण कण में। इसका क्या अर्थ हुआ? ये जो कण कण में ब्रह्म है ना, इसको कहते हैं माया विशिष्ट ब्रह्म। ऐसा ब्रह्म जो माया से ढका हुआ है, और ऊपर भीतर जो ब्रह्म है वो शुद्ध ब्रह्म है, वो बिल्कुल निष्क्रिय है। पर जड़ चेतन सब रूप में प्रकट हुआ, तो माया का आश्रय लेके प्रकट हुआ। वो दिखेगा कैसे? बिना माया के दिखेगा कैसे? अगर नींद ना आवे तो सपना दिखेगा? नहीं दिखता। तो ये जो कण कण में, संसार में, जगत में ब्रह्म है, भगवान है, वो माया विशिष्ट है। अच्छा, चावल बोने से चावल उत्पन्न होता है क्या? कभी नहीं होता है। चावल उत्पन्न कैसे होता है? धान बोया जाता है, चावल पर छिलका होता है, उसको धान कहते हैं। उसी तरह जो शुद्ध ब्रह्म है ना, वो माया का आवरण लेता है ना, माया से जब ढक जाता है तब जगत प्रकट होता है, तब जगत उत्पन्न होता है। तो भगवान को खेलने की इच्छा हुई। भगवान का ये जो खेल है ना, खेलने की इच्छा, ये ही माया है, इसी को माया कहते हैं। प्रकृति पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ,
इनसे महतत्व से अहंकार, अहंकार से सात्विक, राजस, तामस, पंच तन्मात्राएं, बस इंद्रियों के अभिमानी देवता। कहने का मतलब पूरी सृष्टि धीरे धीरे बन गई। लेकिन ये जो सारे तत्व प्रकट हुए, ये केवल भगवान के संकल्प से प्रकट हुए। इसके लिए भगवान ने कुछ नहीं किया। एक संकल्प था, एकोहम बहुश्यामा, भगवान के संकल्प से प्रकट हो गए। हमारी बुद्धि में, विचार में ये संकल्प भगवान का नहीं आ सकता, पर भगवान तो संकल्प से सृष्टि बना देते। ये जितने तत्व थे ना, प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार, उसके 3-4 भेद और इंद्रियां, ये सब बिल्कुल शक्ति से हीन थे, पर भगवान सब में प्रवेश कर गए तो इनको शक्ति मिल गई। पहले ये मुर्दे जैसे थे, पर भगवान के प्रवेश करते ही शक्ति आ गई। भगवान एक एक में प्रवेश हो गए। भगवान का प्रवेश सबके अंदर है। जहाँ जहाँ भगवान का प्रवेश हुआ, हम सब में एक दिव्य शक्ति आ गई। हम बोलने लगे, हम देखने लगे, हम छूने लगे, हम चलने लगे, हम सांस लेने लगे, पलकें गिरने लगी, खाने लगे, पीने लगे, न जाने सब कुछ भगवान की उपस्थिति से, भगवान के प्रवेश करने से। नहीं तो हम सब मुर्दे जैसे थे। जब वो परमात्मा भीतर, उसका अंश प्राण रूप से नहीं होता है, तो फिर शरीर मुर्दा हो जाता है। अच्छा, तो फिर बाद में क्या हुआ? बाद में भगवान के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सोचने लगे, जिस कमल पर मैं बैठा हूँ, उस कमल का जड़ कहाँ है, मैं कहाँ से निकला हूँ? उसके मूल को खोजने लगे। पता नहीं कितना वर्ष, 36,000 कितने वर्ष ढूंढने लगे, पता ही नहीं चला इस कमल की जड़ कहाँ है। उनको नहीं पता लगा कि आदि नारायण के नाभि से निकला। तब ब्रह्मा जी के कान में हिंदी वर्णमाला का 16वां 21वां अक्षर सुनाई पड़ा। 16वां अक्षर है त, 21वां अक्षर है प। तप तप तप, ये सुनाई पड़ा आकाशवाणी में। ब्रह्मा जी ने सुना। फिर 100 वर्ष, दिव्य वर्ष देवताओं के, मानो 36,000 वर्ष से ज़्यादा ब्रह्मा जी ने तप की, तपस्या की। जब 36,000 वर्ष से ज़्यादा तपस्या की तो चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। परमात्मा के दर्शन से आनंद हुआ। प्रभु ने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत कथा सुनाई। उसी को हमारे यहाँ महापुरुष चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। उसी समय भगवान ने दर्शन जब दिया चतुर्भुज नारायण ने, तो ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया। यही चतुश्लोकी भागवत सुखदेव जी परीक्षित जी के प्रश्न के उत्तर में सुना रहे हैं कि सृष्टि कैसे बनी, इसका प्रलय कैसे होता है। चतुश्लोकी भागवत में 4 श्लोक हैं। 4 श्लोक के आश्रय से 18,000 श्लोक इसकी व्याख्या में ही भागवत में आए हैं। इन 4 श्लोकों को समझने के लिए ही 18,000 श्लोक गणेश जी ने लिखे और व्यास जी ने कहे हैं। तो चतुश्लोकी भागवत को एक बार ध्यान से सुनेंगे। इसका नित्य पाठ करना चाहिए सुबह। 4 श्लोक बोलने में छोटे छोटे कितना समय लगता है, पर 18,000 श्रीमद् भागवत के श्लोक के पाठ का फल होता है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत् सद परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक है चतुश्लोकी भागवत। इसका भाव क्या है? सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, परमात्मा कह रहा है। देखो, सुखदेव जी महाराज कभी अपने तरफ से कहते ही नहीं है। कभी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कभी नारद जी कह रहे हैं, कभी परमात्मा कह रहा है, कभी ये कह रहा है। इससे अभिमान नहीं होता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब ये जगत नहीं था तब भी परमात्मा था। जब ये जगत दिख रहा है तब भी सब रूप में, जड़ हो चाहे चेतन, चैतन्य रूप से परमात्मा ही रहते हैं।
और ये तो 4 श्लोक भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी से कहे हैं। नारायण कहते हैं जब ये जगत नहीं था तब मैं था, जब ये जगत दिख रहा है तब भी सब रूप में मैं ही हूँ, जब इस जगत का विनाश होगा तब भी मैं रहने वाला हूँ। जगत में मेरे सिवाय और कुछ भी दिखाई देता है उसको मेरी माया समझो। देखो, माया की 2 शक्तियां हैं। भगवान कहते हैं आवरण शक्ति और विशेष शक्ति। आवरण शक्ति माया की क्या होती है? जो भगवान को ढक देती है। जैसे कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है, जीव मात्र में भगवान है, पर वो भगवान दिखते नहीं ना। ये माया की आवरण शक्ति है, माया ने ढक दिया असली स्वरूप को। और माया की विशेष शक्ति क्या है? कि जो असली स्वरूप है, माया की विशेष शक्ति क्या है? भगवान के आधार पर जगत का आभास कराती है माया। है भगवान, आभास कराती है कि जगत है, संसार है। देखो, अंधकार का 2 काम होता है। अंधकार 2 काम करता है। अंधेरा, मान लो रस्सी है, तो रस्सी को अंधेरे में पकड़ो तो सांप मालूम पड़ता है, आभास होता है, भय होता है। तो अंधेरे ने 2 काम किया। एक तो रस्सी को उसने ढक दिया, अंधेरे से ही तो रस्सी नहीं दिखती है, तो माया परमात्मा को ढक देती है, हमारे स्वरूप को, जीव के स्वरूप को ढक देती है। जैसे अंधेरे का पहला काम है, पहले रस्सी को ढको। जब रस्सी ढक गई, अंधेरे में छिप गई, जब परमात्मा जीव मात्र में माया से छिप गया, तब क्या करता है अंधेरा? रस्सी में सर्प का आभास कर देता है। तो जब माया भगवान को संसार में छिपा लेती है, तब जगत है तो परमात्मा, है तो रस्सी, पर सांप मालूम पड़ता है तो परमात्मा, पर जगत का आभास होता है। जगत नहीं है, वहाँ सर्प नहीं है, सांप नहीं है, अंधकार में पड़ी हुई रस्सी है। रस्सी नहीं दिखती, पर सर्प ही दिख पड़ता है नहीं, आभास होता है, भय हो जाता है। क्योंकि रस्सी सर्प के समान होती है, सारे रूप परमात्मा के हैं। माया की 2 शक्ति, आवरण शक्ति से उसने पहले तो परमात्मा जो कण कण में उसको ढक दिया, और अपनी विशेष शक्ति से माया जगत को दिखा देती है, भगवान को ढक देती है और फिर जगत को दिखाती है। जैसे रस्सी को अंधेरा छिपा देता है, ढक देता है, और सांप को दिखाता है, भय पैदा करता है। तो भगवान कहते हैं कि वह दिखाई नहीं देता, पर जो नहीं है वो दिखता है, यही माया है। जगत संसार नहीं है, आंखों से जो कुछ दिखता है वो नहीं है, पर दिखता है और उसको हम सत्य मानते हैं, ये माया है। ये चतुश्लोकी भागवत का भाव है। और भगवान ने ये भी कहा, किसी को कुछ भी जानने की जिज्ञासा है, इसके आगे कुछ जानना नहीं रहता है, सब जिज्ञासाएं यहाँ समाप्त है। माया ने असली स्वरूप को ढक दिया, परमात्मा को, और झूठे जगत को दिखा दिया। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज माया का संबंध कैसे हो गया हमारा, कब से हो गया? सुखदेव जी महाराज सावधान कर रहे हैं, अरे माया झूठी है। जब माया ही झूठी है तो जीव से उसका संबंध झूठा ही है ना, ये प्रश्न ही तुम्हारा उचित नहीं है। परीक्षित जी को समझ नहीं आई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो स्वप्न में सारा जगत दिखता है कि नहीं? दिखता है। क्या स्वप्न का वो जगत, वो क्रिया, वो कर्म सत्य है? नहीं महाराज। तो जो स्वप्न देख रहा था उसका संबंध तो सपने से हुआ, हाँ महाराज, पर असली संबंध, जो असली व्यक्ति है वो तो सोया है, उसका कोई संबंध किसी से नहीं है। जो सपने में देखा था, खुद को देखा था, उसी का संबंध हुआ सपने से, असली तो सोया है। सपना देखने वाला तो घर में है, अपनी खाट पर पड़ा है। कहने का अर्थ है, जो स्वप्न देखता है, स्वप्न में वो जो कुछ भी पदार्थ देखता है उसके साथ अगर वो संबंध जोड़ ले तो संबंध तो झूठा ही है ना। मान लो कोई सपना देखा मैं जंगल गया हूं, तो सपने का जंगल तो झूठा है ना। सपने के जंगल में जो गया है वो भी तो झूठा है, क्योंकि असली तो सो रहा है खाट पर। तो सपने में जंगल भी झूठा है, और सपना जो देख, सपने में जो डोल रहा है वो भी झूठा है, असली तो सो रहा है। तो जो खाट पर सो रहा है वो सच्चा है,
पर जो सपने में डोल रहा है वही व्यक्ति सोने वाला, वो सपने में डोलते समय, सपने के समय वो झूठा है, वो जो कुछ देखता करता है वो सब झूठा है। ऐसे ही माया के साथ जीव का संबंध झूठा है। तो कब हुआ, कैसे हुआ, झूठी बात की क्या चर्चा की जाए। सुखदेव जी नहीं करना चाहते हैं, वो तो कथा के लिए बैठे हैं। सैया में जो सो रहा है खाट पर वो सच्चा है, लेकिन जो सपना है वो सच्चा लगता है, सपना है नहीं, है झूठा। पर जगेगा तब मालूम पड़ेगा, अभी मालूम भी नहीं पड़ेगा। जो स्वप्न देख रहा है वो जंगल में नहीं गया, पर स्वप्न में दो पुरुष दिख पड़ते। मैंने देखता है ना, मैं जंगल में गया, तुम जंगल में नहीं गए, तुम खाट में पड़े हो। न जंगल है न तुम जंगल में घूम रहे हो, तुम खाट पर हो। सब झूठा है, सपने में तुम भी झूठे हो, वो जंगल भी झूठा है। अब मानो कोई जंगल में गया, बाघ को देख के डर जाए, शेर को देख के डर जाए, तो सपने का शेर भी झूठा है। किसी को सपने में 1,00,000 2,00,000 मिल जाए, खुश हो जाए, सपने में जो रुपए हैं वो भी झूठे हैं। सपने में जो शेर आया वो भी झूठा है। अरे स्वप्न का संसार ही झूठा है। तो झूठा स्वप्न सुख दुख तो देता ही है उस समय, उसी तरह झूठी माया भी जीव को सुख दुख देती है। ये सब कुछ झूठा है, संसार का व्यापार। माया जीव को रुलाती है, माया झूठी है। माया के साथ जीव का संबंध झूठा है, कभी संबंध हुआ ही नहीं माया और जीव का। जीव का संबंध तो परमात्मा से है, जीवात्मा का संबंध परमात्मा से है, माया का संबंध प्रकृति से। ये जो स्वप्न का समय है ये तो अज्ञान का समय होता है। ऐसे ही जगत है, जगत मन का विलास है। ये जो स्वप्न में दुनिया दिखती है और जगते में दुनिया दिखती है, हम ये जानते हैं कि स्वप्न में जो दुनिया देखी वो झूठी है, ये बात हम लोग पक्का जानते हैं। पर महापुरुष ये भी पक्का जानते हैं कि संसार में हम जो देख रहे हैं ये सपने की तरह है। उनको ये भी पक्का पता है, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। कैसे अंतर? बस इतना है कि रात को जो स्वप्न हम देखते हैं झूठा, जिसकी कोई सत्ता नहीं होती, जागकर मालूम पड़ जाता है, वो थोड़े समय रहता है। पर दिन में आँख खोलकर दिन रात 24 घंटा ये जो स्वप्न हम लोग देख रहे हैं, जगत को देख रहे हैं, ये थोड़ा अधिक समय तक रहता है। पर विनाश दोनों का होना है, दोनों का विनाश निश्चित है, इसलिए दोनों ही सत्य नहीं है, झूठे हैं। अरे जो विनाश जिसका हो गया वो तो झूठा ही है, सच का है। तो रात का स्वप्न छोटा होता है, जो दिन भर आँख से दिखता है ये थोड़ा लंबा है, थोड़ा अधिक है। माया छाया एक जैसी है, छाया झूठी है। छाया को कोई हाथ में पकड़ नहीं सकता, दिखती तो है। अब दीपक के सामने रहो तो छाया नहीं दिखाई देती ना, और दीपक को पीठ की तरफ कर लो, अभी छाया आपको दिखाई पड़ जाएगी। दीपक के सामने रहने पे छाया नहीं दिखती, दीपक की तरफ पीठ होते ही छाया दिखती है। ऐसे ही जब हमारे सामने परमात्मा होता तो माया नहीं दिखती है। जब हम भगवान को पीठ दिखा के संसार की ओर देखेंगे ना, तब माया दिखेगी छाया की तरह। माया दिखेगी ही तब जब भगवान की ओर पीठ कर लेंगे और संसार की ओर मुंह कर लेंगे। पर भगवान की ओर मुंह कर लें और संसार को मैं मेरा को पीठ दिखा दें तो माया दिखेगी नहीं छाया की तरह। देखो, जब हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को भूलना ही माया है, और भगवान का जो निरंतर स्मरण है ना वो ज्ञान है। कहते हैं ना ब्रह्म हत्या जैसा कोई पाप नहीं, पर हम विचार करें ब्रह्म को कोई मार सकता है क्या? ब्रह्म को कौन मार सकता है? पर कहते हैं ब्रह्म हत्या जैसा कोई पाप नहीं है। ब्रह्म हत्या क्या है? परमात्मा को भूल जाना, ब्रह्म से विमुख होना, परमात्मा से विमुख होना, भगवान से विमुख होना। क्योंकि जो विमुख है ना भगवान से, वो पाप करता है, यही ब्रह्म हत्या है। माया उसको घेर लेगी, त्रस्त करेगी तो पाप ही तो करेगा। सोया हुआ व्यक्ति सपने में सुख दुख देखता है, और जागने पर न तो सपने का सुख रहता है न दुख रहता है। तो भैया जब तक शरीर है ये सुख दुख के खेल चल रहे हैं। जहाँ शरीर नहीं रहा तो न संसार होगा, न मैं होगा, न मेरा होगा, न इसका सुख दुख होगा। जो सोया हुआ जीव है स्वप्न की तरह संसार मिलेगा, जो जग गया उसको भगवान मिलेंगे।
जो जागृत है उसको भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। सारा जगत गहरी नींद में है, पर वसुदेव देव की जग रहे थे ना। जब भगवान को प्रकट होना था, वसुदेव जी और देवकी जी जग रहे थे, तब परमात्मा के दर्शन हो गए। जो जगह है वो भगवान के सामने है, सन्मुख है। श्री रामचरितमानस में भगवान कहते हैं, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि जन्म अनेक रचित अघदह जन्म अनेक रचित अघदह। जो भगवान के सम्मुख हो गया, भगवान की शरण हो गया, करोड़ों करोड़ों जन्मों की पाप राशि भस्म हो जाती है, वो जग गया। जो भगवान से विमुख है वो सोया है। माया जीव को संसार में फंसाकर रखती है, ईश्वर से हटाकर रखती है। संसार किसको कहते हैं? जो हमें भगवान से मिलने नहीं देता। तो जीव और माया का संबंध छूटा है। माया का आदि नहीं बता सकते क्या है, पर अंत है। पर परमात्मा अनादि है, पर अंत नहीं है, अनंत है। माया अनादि है पर अंत वाली है, पर भगवान अनादि है पर अनंत है। अज्ञान अनादि है, पर अज्ञान का अंत आता है ना। आज हमें ज्ञान नहीं है, कभी ज्ञान हो सकता है, संतों की कृपा से कभी ज्ञान हो सकता है। तो ज्ञान अज्ञान तो हमारा अनादिकाल से है, हम भवसिंधु में अज्ञान से ही तो पड़े हैं, पर कभी तो ज्ञान हो सकता है। इसलिए अज्ञान अनादि है, पर अज्ञान का अंत आता है। ऐसे ही माया अनादि है, न जाने कब से हम माया में पड़े हैं, पर माया का अंत आता है। पर भगवान अनादि हैं, पर वो अनंत हैं, उनका अंत नहीं आता। कोई कहे भाई तुम्हें फलानी भाषा आती है? नहीं महाराज, हमको नहीं आती। नहीं आती? अरे तुझे भी कब से आती है? 10 साल 20 साल माँ के पेट से बाहर आया जब ही तो सीखा होगा, उसके पहले आती थी क्या तुझे ये भाषा? तो अज्ञान माया अनादि है, पर अंत है। भाषा जान लिए तो अंत हो गया। ज्ञान कब हुआ नहीं कह सकते, अज्ञान कब से है नहीं कह सकते, पर अज्ञान का अंत ज्ञान से आता है। ईश्वर ज्ञान है, माया अज्ञान है, और क्या है? माया का अंत आता है क्योंकि वो अज्ञान है ना, तो अंत आएगा। कहने का भाव है, जब हम जीव भगवान के सम्मुख होते हैं ना, तो माया नहीं दिखाई देती है। एक बार क्या हुआ, थोड़ा समय एक प्रसंग माया पर ही है। एक बार सुदामा जी को भगवान ने संपत्ति दी। सुदामा जी अधिक भक्ति करने लगे, निरंतर भक्ति कर रहे हैं, भगवान के ध्यान में तन्मय हैं, डूबे हैं। सुदामा जी को एक बार संकल्प हुआ। क्या हुआ? माया की बातें हो रही हैं, पर माया मुझे क्यों नहीं दिखाई देती? ये माया कैसी होगी? उन्होंने भगवान से कहा, मुझे माया दिखा। ये मार्कंडेय ऋषि की बात नहीं है, सुदामा जी की बात हो रही है। भगवान ने कहा, तुम मुझे भूल जाओ तो तुम्हें माया दिखाई देगी। क्योंकि जो भगवान के सन्मुख है उसको माया कैसे दिखे भाई? हुआ ये कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी गोमती नदी के तट पर स्नान करने गए। संभवतः द्वारिका का प्रसंग है। सुदामा जी जल्दी जल्दी में स्नान करने गए। इतनी जल्दी में स्नान करने गए कि क्षण मात्र को श्री कृष्ण को भूल गए। उसी 1-2 क्षण में भगवान ने माया दिखलाई। माया दिखेगी तब जब भगवान स्मरण में नहीं होंगे। तो 1-2 क्षण के लिए जल्दी में जो डुबकी लगाई ना, उसी क्षण में माया दिखाई भगवान ने। इधर तो जैसे ही सुदामा जी ने नदी में डुबकी लगाई, दोनों स्नान करने आए थे गोमती नदी के तट पर,
जैसे ही सुदामा जी ने नदी में डुबकी लगाई, गोमती में बाढ़ आ गई। डुबकी लगाते ही क्या देख रहे हैं, गोमती नदी में बाढ़ आ गई। अब लो माया देखो, उस बाढ़ के प्रवाह में खींच गए, पानी में डूबते तैरते एक घाट पे बहुत दूर पहुंचे। घाट के ऊपर आ गए, चढ़ गए। उसी समय एक हाथी आया, उनके गले में हार पहना दिया। ये सब अपने यहाँ हो रहा है, सब सपना नहीं देख रहे सुदामा जी, हकीकत हुई। एक दो क्षण के लिए जो डुबकी लगाते समय जल्दबाजी में भगवान को भूले, भगवान ने उसी समय माया दिखा दी। तो डूबते तैरते पहुंचे घाट पे ऊपर चढ़े, उसी समय हाथी आया, गले में हार पहना दिया। उस गांव के राजा मर गए थे जहां तक पहुंचे थे। सुदामा जी बहुत दूर गए थे, क्यों, बाढ़ आ गई थी ना, तो बाढ़ तो 2 मिनट में न जाने कितने किलोमीटर पार कर देती है। बहुत दूर चले गए थे सुदामा जी। उस गांव में राजा मर गया था। अब ये हार पहने हुए लोग मिलके उनको राजा बना दिए, सिंहासन पर बैठा दिए। उस गांव में राजकुमारी थी, उससे विवाह करा दिया। सुदामा जी सब भूल गए, क्यों, अब तो माया को तो मौका चाहिए, कब शुरू हो जाए। एक क्षण के लिए शुरू हुई, एक दो क्षण में, अब तो विस्तार है। देखो माया में तो चले तो गए, सब भूल गए सुदामा जी। पहले की कुछ याद नहीं है। कई संतानें हो गई, एक बीमारी हुई उनकी, वो रानी की मर गई, सब हो गया। सोचो कितना समय बीता, वो मर गई, सुदामा जी रोने लगे। राजा थे तो प्रजा समझाती है, रोइए नहीं, वो जहाँ गई है वहाँ हम आपको भी पहुँचा देंगे। सुदामा जी सोचिए इसका क्या मतलब है, भाई मेरी पत्नी मर गई, मैं रो रहा हूँ, राजा भी हूँ, और लोग कह रहे हैं कि आप रो मत, वो जहाँ गई है हम आपको वहीं पहुँचा देते। बात यह है कि उस गांव का ये रिवाज था कि स्त्री की मृत्यु होने पर पुरुष को भी उसके साथ चिता में चढ़ा देते थे, यही रिवाज था। सुदामा जी को शमशान में ले गए। सुदामा जी घबरा गए। जब घबराए तो भगवान का स्मरण करने लगे। जैसे स्मरण किया उनको याद आया, अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे संध्या करनी चाहिए। सुदामा जी स्नान करने गए सामने कि संध्या कर लूं, डुबकी तो लगा लूं। और जैसे ही डुबकी लगाई, क्योंकि अब घबराहट हो गई ना, अब तो शमशान में ले गए, चिता पर जलाएंगे, पत्नी की चिता पर जलाएंगे। इतनी घबराहट हो गई कि भगवान की याद आई तो याद आया, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे संध्या करनी चाहिए, आज संध्या नहीं की। जब चिता पे ही चढ़ना है तो संध्या करके चढ़े। अब इतनी घबराहट है कि भगवान का ही स्मरण हो रहा है, ध्यान हो रहा है, व्याकुल है हृदय, नेत्रों से प्रेम के अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। डुबकी लगाई और भगवान में तन्मयता हुई। घबरा कर जब याद किया, तुरंत गोमती से बाहर निकल आए। वो जो डुबकी लगाई थी गोमती में, अब बाहर निकले डुबकी से बाहर। और कितना समय बीता था, भगवान श्री कृष्ण भी स्नान करने आए थे ना। स्नान बस डुबकी लगाई थी और अभी पूरा पीताम्बर भी भगवान ने नहीं पहना था, तब तक सुदामा जी गोमती से बाहर निकल आए। पर सुदामा जी का तो सब हो गया। भगवान ने जब तक एक डुबकी लगाई होगी, धोती पहनी होगी, पीताम्बर ले ही रहे थे, 2-3 मिनट 4 मिनट भी बीते नहीं गोमती के तट पर भगवान श्री कृष्ण के। पर सुदामा जी की तो बड़ी बुरी हालत हुई। 1-2 क्षण भगवान के विस्मरण से क्या हालत हुई। कितना समय बीत गया, राजा बन गए, विवाह हो गया, इतनी संतानें हो गई, बीमारी से पत्नी की मृत्यु हो गई, चिता पर शमशान पर जलाने ले गए। घबरा के भगवान को याद किए, माया दूर भगवान प्रकट। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो वहाँ भगवान को देखते ही सुदामा जी खूब रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, मित्र रोते क्यों? सुदामा जी कहने लगे, ये सब कहाँ चला गया था मैं, ये सब क्या था मेरे प्रभु। भगवान ने कहा, भैया ये मेरी माया है, मेरे बिना जो कुछ दिखता है दिखाई देता है वो मेरी माया है। माया तो नाचती है ना, नाच गाना देखने में कितना मन लगता है लोगों का। देखो माया नाचती है, उसको देखकर, उसका नाच देखकर संसार मोहित हो गया, जीव सब, हम सब मोहित हो गए। माया को नर्तकी कहा गया है शास्त्रों में। तो ये जो नर्तकी माया है, इसके त्रास से छूटने का क्या उपाय है? जरा नर्तकी शब्द को उल्टा करो, यही उपाय है। माया के त्रास से छूटने का उपाय है नर्तकी, माया को उल्टा कर दो। नर्तकी का उल्टा होगा कीर्तन।
भगवान का कीर्तन करने से हम माया के त्रास से छूट जाएंगे। भगवान का स्मरण करने से हम माया के त्रास से छूट जाएंगे। माया फिर दिखाई नहीं देगी। जो सावधान नहीं है उसको माया रुलाती है, जो सावधान है उसको माया रुला नहीं सकती है। सूत जी सावधान करते हैं शौनक आदि ऋषियों को। 4 श्लोकों में भागवत की कथा परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सुनाई। चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा जी ने वही कथा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने वही कथा वेद व्यास महर्षि को सुनाई। व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों के आधार पे 18,000 श्लोकों का भागवत शास्त्र बनाया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम जैसे जैसे प्रश्न करते हो ना, ऐसे ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछे थे। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को उपदेश दिया था, वो कथा सुनाऊंगा। फिर ये नहीं कहते मैं सुनाऊंगा, कहते मैत्रेय जी ने विदुर जी को जो कथा सुनाई थी ना, वो कथा सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवत का 2 स्कंद बड़ा छोटा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और ये जो 2 स्कंद है श्रीमद् भागवत का, इसमें आगे के स्कंद में विदुर जी और मैत्रेय जी का प्रसंग, वराह भगवान का अवतार और भगवान कपिल का अवतार, कपिल गीता, ये सब कुछ है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे 2 स्कंदे 18 सहस्रायां संहितायां पुरुष संस्थान वर्णनम नाम 10मोऽध्याय इति 2 स्कंदः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री